टॉपिक है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गेट से बना हुआ एक संगठन है। गेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये गेट 1995 में बदलकर हो गया डब्ल्यूटीओ, अब बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया, लेकिन इसके कार्य क्या होंगे, क्या काम करेगा ये, क्यों बनाया गया है इसे, ये सब जान लेते हैं हम इस बार। तो इसका एक महत्वपूर्ण काम ये है कि किस तरह से जो वैश्विक व्यापार है, वर्ल्ड ट्रेड है, उसको रेगुलेट किया जाए। वैश्विक व्यापार को रेगुलेट करने के लिए डब्ल्यूटीओ बनाया गया। वैश्विक व्यापार से मेरा मतलब ये है कि कंट्री ए से कंट्री बी की ओर होने वाले व्यापार, जब इन दोनों के मध्य कोई ट्रेड होता है तो इस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इस ट्रेड के मध्य आने वाली किसी समस्या का समाधान करने के लिए, इस ट्रेड से रिलेटेड कोई नियम बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ काम आता है। डब्ल्यूटीओ के जो डिसीजंस होते हैं, ये नियम बनाने के लिए, ये समस्याओं का समाधान करने के लिए, इसके लिए एक बॉडी चाहिए। डब्ल्यूटीओ एक संगठन है। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये आमतौर पर 2 साल में एक बार होती है। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजंस लिए जाते हैं कि डब्ल्यूटीओ अब इस तरह से काम करेगा, इस नियम के आधार पर काम करेगा, इस क्षेत्र में काम करेगा, इस तरह से इसके रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2 साल में होती है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में जो इश्यूज चलते हैं उनके लिए 2 साल वेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए डब्ल्यूटीओ की बॉडीज़ जो डे बाय डे बेसिस पर मिलती हैं वो अलग से काम करती हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का काम केवल इतना है कि ये डब्ल्यूटीओ को एक नई दिशा प्रदान करती हैं, नए नियम सजेस्ट करती हैं, और इस तरह से किस दिशा में डब्ल्यूटीओ काम करेगा ये बताया जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मान लो कंट्री ए और कंट्री बी के मध्य किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट को लेकर, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वर्ल्ड ट्रेड, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ट्रेड, इस डिस्प्यूट को लेकर ये लोग जाएंगे डब्ल्यूटीओ में। डब्ल्यूटीओ का एक पैनल जो इसी चीज़ को देखेगा, इन डिस्प्यूट्स को देखता है, वो पैनल इस केस को सुनेगा दोनों ए और बी कंट्रीज से। इस केस को सुनने के बाद ये पैनल अपना निर्णय देता है। अब इस पैनल के निर्णय से ए या बी दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो इससे संतुष्ट नहीं है, तो इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट अपील करने के लिए डब्ल्यूटीओ में एक अपीलेट बॉडी होती है। इस अपीलेट बॉडी में 7 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स का मतलब मेरा यहाँ ये है कि 7 न्यायाधीश होते हैं जो इस पैनल के दिए गए डिसीजन के विरुद्ध की गई अपील को सुनते हैं। ये 7 सदस्य इसको, अपीलेट बॉडी को चलाते हैं। ये अपीलेट बॉडी एक परमानेंट बॉडी है। अब मान लो कि ये अपीलेट बॉडी हो ही नहीं, देन क्या होगा? देन ये होगा कि इस पैनल के दिए गए निर्णय से अगर कोई कंट्री संतुष्ट नहीं है तो वो अपील नहीं कर पाएगी। अपील नहीं कर पाने की स्थिति में वो कंट्री ये कह सकता है कि पैनल के दिए गए डिसीजन से मैं असहमत हूँ और मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ। अतः इस पैनल, इस अपीलेट बॉडी में 7 मेंबर्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इस अपीलेट बॉडी को काम करने के लिए 7 में से मिनिमम 3 मेंबर्स का होना अनिवार्य है। अब ये जो मिनिमम 3 मेंबर्स हैं, आज की डेट में ये मिनिमम 3 मेंबर से भी कम संख्या है, तो ये अपीलेट बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। रीज़न यही है इसके न्यूज़ में रहने का कि ये जो अपीलेट बॉडी है ये काम नहीं कर पा रही है। अब होता ये है कि कोई कंट्री ए या कोई कंट्री बी अगर अपीलेट बॉडी में नहीं जा पाया तो क्या होगा? तो
डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता एक तरह से समाप्त हो जाएगी। डब्ल्यूटीओ जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि भाई अगर आपके आपस में कोई ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप डब्ल्यूटीओ के पास चला जाए, डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो अपलेट बॉडी है उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। एक्चुअली में जो 90 डेज़ की एक समय सीमा डिसाइड कर रखी है इसके लिए, तो इसने 90 डेज़ की समय सीमा के बाद बहुत सारे निर्णय दिए हैं। मतलब कि 90 डेज़ में ये निर्णय देने में विफल रही है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो दिस वाज डब्ल्यूटीओ। एक्चुअली में जो डब्ल्यूटीओ में दिस वाज द प्रोसेस ऑफ अपील एंड ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। एक सिंपल सी चीज़ ये है कि डब्ल्यूटीओ में जो कंसेंसस आधारित निर्णय होते हैं वो सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर लेते हैं, और अगर कोई कंट्री इसके विरोध में है, इस किसी भी निर्णय के विरोध में है, तो वो उस पर एक तरह से वीटो पावर लग जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के रेगुलेटरी पैनल, डब्ल्यूटीओ की अपलेट बॉडी, और इन सब के बारे में ये सब कुछ। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।